अगर आप चाहते हैं कि जब आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की जानकारी दें, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसे क्या वैल्यू मिलेगी, इसके बारे में जब आप कस्टमर को बताएं तो कस्टमर इस पर विचार करे और इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए कि वो इस प्रोडक्ट को खरीद लेगा। तो इसके लिए आज हम एक टेक्निक के बारे में जानेंगे और मैं आपको काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे कि आप ये आराम से समझ पाएंगे कि इस टेक्निक को अपने बिजनेस में कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये टेक्निक क्या है, इसे ध्यान से समझिए। देखिए, इस टेक्निक का नाम है क्योंकि टेक्निक। अब ये किस तरह से काम करती है, इसे ज़रा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आप किसी रेलवे स्टेशन पर हैं और आपको टिकट लेनी है और आप क्या करते हैं, आप सीधा टिकट काउंटर पे पहुंच जाते हैं क्योंकि टिकट काउंटर पे 50-60 लोगों की लाइन लगी हुई है। तो आपने क्या करा, आप सीधा टिकट काउंटर पे पहुंच गए। लेकिन जैसे ही आप टिकट काउंटर पे जाओगे तो लाइन में लगे हुए सभी लोग चिल्लाने लगेंगे कि भाई लाइन में आकर लग जा, हम कोई पागल नहीं है जो इतनी देर से लाइन में लगे हुए हैं। मतलब लोग आपका विरोध करेंगे। लेकिन अगर आप उनसे यह कहते हैं कि भैया मुझे पहले टिकट लेने दीजिए क्योंकि मेरी छोटी बच्ची ट्रेन में है, मेरा सामान ट्रेन में रखा हुआ है और ट्रेन 10 मिनट बाद चलने वाली है, तो जब आप ये बोलेंगे तो हो सकता है कि लोग आपको पहले टिकट लेने दें और हो सकता है कि पहले टिकट ना लेने दें, लेकिन वो आपकी बात पर विचार ज़रूर करेंगे और इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि शायद वो आपको पहले टिकट लेने दें। तो यहाँ पर आपने क्या किया, उनको एक कारण दे दिया। आपने उनसे बोला कि भैया मुझे पहले टिकट लेने दीजिए क्योंकि मेरी छोटी बच्ची ट्रेन में है और मेरा सामान ट्रेन में रखा हुआ है और ट्रेन 10 मिनट बाद चलने वाली है। तो जब आप एक कारण दे देते हैं सामने वाले को तो वो उस पर विचार करता है। अब इस टेक्निक को अपने बिजनेस में कैसे यूज़ करना है, अब ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आप किसी कार के शोरूम में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करते हैं और आपके पास कोई कस्टमर आया। अब आपने उसको कार के 2 मॉडल दिखाए, एक सस्ता मॉडल और एक थोड़ा सा महंगा मॉडल, और आप चाहते हैं कि कस्टमर महंगा वाला मॉडल खरीदे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भैया जो महंगा वाला मॉडल है उसमें ऐसा कौन सा फीचर है, उसमें ऐसा कौन सा बेनिफिट कस्टमर को मिलने वाला है जो सस्ते वाले प्रोडक्ट से नहीं मिलेगा। तो आपने देखा कि भैया जो ये महंगा वाला मॉडल है इसके अंदर बैक कैमरा भी दिया गया है। तो आप क्या करोगे, जब कस्टमर को वो महंगा वाला मॉडल दिखाओगे तो आप उससे बोलोगे कि सर मेरे हिसाब से ना आपको ये वाली कार लेनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर बैक कैमरा है। क्योंकि सर देखिए, आप पहली बार कार खरीद रहे हैं। अब मान लीजिए अगर कार को पार्किंग लगाते वक्त कहीं पर थोड़ी सी भी अगर कार टच हो गई तो आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि कार में जब थोड़ा सा भी स्क्रैच लग जाता है नई कार में पूरी रात नींद नहीं आती। तो इस वाली कार में क्या है, बैक कैमरा दिया गया है जिसकी वजह से आप पीछे का व्यू देख सकते हैं, ताकि जब आप कार को पार्किंग लगाएं और या जब भी कार को अगर बैक करना हो तो आप पीछे का व्यू देख सकते हैं, जिससे क्या है कार लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने क्या करा, सामने वाले को एक कारण दे दिया तो वो इस पर विचार करेगा। अब हो सकता है कि वो ये महंगी वाली कार खरीदे, हो सकता है कि ना खरीदे, लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि शायद वो ये महंगी वाली कार खरीद लेगा। अब जैसे आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी कोई रेडीमेड गारमेंट की दुकान है और आपके पास कोई आदमी जीन्स खरीदने आता है। अब आपने उसे 2 जीन्स दिखाई, एक थोड़ी सी सस्ती और एक थोड़ी सी महंगी। अब आपने ये देखा कि भैया जो ये महंगी वाली जीन्स है इसमें ऐसा क्या है जो सस्ती वाली में नहीं है। तो आपको पता चला कि भैया जो ये महंगी वाली जीन्स है इसके अंदर वॉशिंग बढ़िया हुई है, मतलब इसका कलर जल्दी से फेड नहीं होगा, और इसके अंदर जो फैब्रिक यूज़ हुआ है वो है प्योर कॉटन बाय कॉटन प्योर, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है। तो आप क्या करोगे, आप कस्टमर को सजेस्ट करोगे एज ए फ्रेंड, क्योंकि देखिए जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है उस वक्त उसे खुद से ज़्यादा आपके ऊपर विश्वास होता है, इसलिए आपको एज ए फ्रेंड उसे सजेस्ट करना है कि भैया मेरे हिसाब से ना आपको ये वाली जीन्स लेनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर कॉटन बाय कॉटन प्योर फैब्रिक यूज़ हुआ है। इस जीन्स को पहनकर आप चाहे कितनी उठक बैठक लगा लो, आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करोगे, और इस जीन्स को चाहे आप 10 बार धो लो, आप नई जीन्स में और पुरानी जीन्स में फ़र्क नहीं बता पाओगे। तो क्या है कि आपने सामने वाले को एक कारण दे दिया कि उसे ये महंगी जीन्स क्यों खरीदनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस पर विचार करेगा और इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि शायद वो ये जीन्स खरीद लेगा। तो आपको क्या करना है, आज आप जो भी प्रोडक्ट जो भी सर्विस सेल कर रहे हैं आप ये देखिए कि क्या बेनिफिट उस प्रोडक्ट के ज़रिए कस्टमर को मिलने वाले हैं, उन्हें पहचानिए
और जब भी आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर को दें तो हमें फीचर के बारे में तो बस इतना सा बोलना है, बेनिफिट्स के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताना है। और कस्टमर को बताइए कि सर आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए क्योंकि, और फिर उन्हें उन बेनिफिट्स के बारे में बताइए जो कस्टमर को मिलने वाले हैं, जो उसे किसी और प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि इस क्योंकि टेक्निक को किस तरह से अपने बिजनेस में यूज़ करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और अगर आप मेरे बिजनेस मास्टरी 2.0 प्रोग्राम की जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप करिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।